Very good morning. Very good afternoon, children. How are you all? Hope you all are doing good. गुड मॉर्निंग बोलने की आदत है, अभी टाइम बदल गया तो अभी तक गुड मॉर्निंग में हूं मैं। ठीक है, अभी गुड आफ्टरनून। राइट। ठीक है। तो आज हम अच्छी अच्छी बातें करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे ना आज के लेसन पर, मेन टॉपिक पर। तो इधर क्या लिखा है बेटा? इधर क्या लिखा है? एवरी चैलेंज, every challenge is another chance to discover how strong and capable you are। तो इसका क्या मतलब है बेटा? कि यानी कि हर एक, हर हर चुनौती यानी चैलेंज, यानी कि क्या बेटा? चुनौती। हर चुनौती आपको यह जानने का एक नया अवसर देती है कि आप कितने मजबूत और सक्षम हैं। स्ट्रांग यानी कि क्या बेटा? मजबूत। और केपेबल यानी कि क्या बेटा? सक्षम। यानी कि आपको आपके बारे में ही कैसे पता चलेगा? जब आप वो चैलेंज फेस करके उसको पार करके आएंगे तभी आपको पता चलेगा, है ना? तो इसीलिए हर एक मौका जब आपको मिलता है तो आप उसको एक चैलेंज जैसा लेके अपने आप को खोजिएगा बेटा। आप कितने मजबूत हो और आप कितने सक्षम हो। यस, यूपीएस सायरा, यूपीएस 4 मैम हो गया अनम्यूट। सभी को हो गया मोबाइल गुड से। आफ्टरनून। यस, के यूपीएस अम्मी। हेलो। यस, आपका आवाज आ रही है। हेलो। आपका के पे सामने आपकी आवाज आ रही है। आप टीवी का वॉल्यूम स्लो करके आप बात कीजिएगा। तो ठीक है, इसी विचार के साथ आज हम इसमें जो एक शब्द है अनदर चांस, वो ही आज हम करने वाले हैं। के पे सामने आप अनम्यूट करके बात कीजिए बेटा। बाकी बाकी लोग सब पिन ड्रॉप साइलेंस। ऑल राइट, गुड। कोऑपरेट कीजिए। अनदर चांस एक पोएट्री जो है हम करने वाले हैं। ओके बेटा। तो चलिए मेरे साथ साथ आप लोग बुक निकालिए, आपका पेज नंबर 11। हाँ, तो हम लोग साथ साथ पढ़ेंगे। यस, के पे सामने। यस, वेरी गुड, थैंक यू सो मच, आप हो वहां पर। तो हम अभी क्या करेंगे? हम आपको पोम पढ़ाएंगे, फिर हम साथ साथ में हम यहाँ पर हाउ ऑफ्टन वी विश डैश। क्या लिखोगे बेटा यहाँ पर? यहाँ पर क्या लिखोगे? डैश चांस। पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, हम फिल इन द इस डैशेस को, फिर बाद में इस फॉर्म को समझेंगे कि क्या कहना चाहते हैं स्टैंजा में। चलिए चलिए कहिएगा, क्या कहोगे बेटा? हाउ ऑफ्टन वी विश फॉर डैश चांस। हाउ ऑफ्टन वी विश फॉर, यस, चैट बॉक्स में आंसर आ रहे हैं अनदर चांस करके। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। उसके बाद में क्या बोलोगे बेटा? टू मेक अ फ्रेश, क्या है? फ्रेश, यस, बिगनिंग। के यूपी सामने आप अनम्यूट कर पा रहे हो तो अनम्यूट करके जवाब दीजिएगा बेटा। यस, वेरी गुड, थैंक यू सो मच। यूसी यूपीएस सायरा और बोरकला सभी को गुड आफ्टरनून, और आप लोग जवाब भी देते जाइए बेटा। यस, अ चांस टू blot out our mistakes and change failure into winning। तो ये क्या कहना चाह रहे हैं बेटा? कि हमेशा, हाउ ऑफ्टन, हम अक्सर चाहते हैं कि हमको एक अनदर चांस यानी और एक मौका मिले। किसके लिए यस बेटा? यस यस, मैम। यस, वेरी गुड बेटा। टू मेक अ फ्रेश बिगिनिंग किसके लिए चाहिए बेटा? 3 चीजों के लिए चाहिए। पहले तो क्या है? एक नई शुरुआत करने के लिए। दूसरा चीज क्या है? ब्लॉट आउट। ब्लॉट आउट माने क्या बेटा? मिटाने के लिए। किसको मिटाने के लिए बेटा? किसको मिटाने के लिए? हमारी गलतियों को, मिस्टेक्स को मिटाने के लिए। और तीसरी चीज किसके लिए? कि अपना जो फेलियर है यानी असफलता को हम सफलता में बदलने के लिए। तो ये 3 चीजों के लिए हमको चाहिए और एक मौका। वापस मेरे साथ दोहराइए, किस किस के लिए चाहिए अनदर चांस? यस फ्रेश, मैम। fresh beginning, blot out our mistakes and change यस failure मैम। into winning। यस, ओके, वेरी गुड वेरी गुड। बेटा आप साथ साथ में दोहराइएगा। ओके, जब मैं पूछ रही हूँ आपको क्या, किसको किसको मिटाने के लिए चाहिए? किसको मिटाने के लिए चाहिए अमनी? आप क्या बोलोगे? किसको मिटाने के लिए? हमारी गलतियों, हमारे मिस्टेक्स को मिटाने के लिए हमको और एक मौका चाहिए।
ऑल राइट। तो ऐसे ही हम फर्स्ट स्टैंसर हम कैसे याद रखेंगे कि हमको और एक मौका चाहिए 3 चीजों के लिए, एक नई शुरुआत के लिए, हमारी गलतियों को मिटने के लिए, और असफलता को सफलता में बदलने के लिए, ये 3 चीजों के लिए चाहिए। और बेटा हर एक स्टैंजा में थोड़े राइमिंग वर्ड्स होते हैं, तो इसमें क्या राइमिंग वर्ड्स है बेटा, ये जो ये जो बिगिनिंग और ये जो विनिंग, ये दोनों ही राइमिंग वर्ड है। क्या बेटा मैंने बोला, ये बिगिनिंग और विनिंग दोनों में ही इंग इंग का खत्म हो रहा है, तो ये दोनों राइमिंग वर्ड है। तो पहले स्टैंसर में क्या राइमिंग वर्ड्स हैं बेटा बताइए, बिगिनिंग और विनिंग। यस केवीपीएस हमनी समझ में आया बेटा आपको, आप जवाब दे रहे हो तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। हाँ ओके, तो हम इसको सबमिट करें अभी, यस हम सबमिट करें इसको। यस तो पहला स्टैंसर हो गया है, चैट बॉक्स में आंसर्स आ गए हैं। यस वेरी गुड, यस मैम यूपीएस सायरा ने बताया है, कॉम्पोजिट विद्यालय खट्टूपुर ने भी बताया है। तो चलिए अगला, इट डज नॉट टेक अ डैश डे, वहां पर क्या आएगा बेटा, इस डैश में क्या आएगा, इट डज नॉट टेक अ, वेरी गुड यस अ न्यू डे। तो क्या लगता है बेटा एक नई शुरुआत करने के लिए, yes, it to make a brand new start. So it does not take a new day to make a brand new start. कितनी अच्छी बात बोली है ना कि एक नई शुरुआत के लिए एक नए दिन की जरूरत नहीं है। तो क्या किसकी जरूरत है बेटा, इट ओनली टेक्स अ डीप डिजायर, एक तीव्र इच्छा होनी चाहिए। डिजायर यानी कि क्या बेटा, यानी कि एक इच्छा, तीव्र इच्छा, डीप डिजायर यानी तीव्र इच्छा होनी चाहिए। यस आदमपुर न्यू करके बताया, केवीपीएस अमनी आप न्यू करके बताए हो, सीएस महागांव ने भी बताया है, वेरी गुड। उसके बाद में क्या है, आपको क्या लिखना है, आपको यहाँ पे टू ट्राई विथ ऑल अवर हार्ट। तो क्या है बेटा, इट टेक्स ओनली अ डीप डिजायर टू ट्राई विथ ऑल अवर हार्ट। तो यहाँ पर क्या बता रहे हैं बेटा, इट डज नॉट टेक अ न्यू डे टू मेक अ ब्रांड न्यू स्टार्ट, यानी कि एक नई शुरुआत के लिए एक नए दिन की जरूरत नहीं है। फिर किसकी जरूरत है, किसकी, सिर्फ एक तीव्र इच्छा की जरूरत है, एक डीप डिजायर। किसके साथ प्रयास करना चाहिए, टू ट्राई विथ ऑल अवर हार्ट, यानी कि पूरे मन के साथ, पूरे श्रद्धा के साथ आपको ट्राई करना, प्रयास करना चाहिए बेटा। यस बच्चों, तो यहाँ पे क्या राइमिंग वर्ड है मुझे बताइए, मैं देखूं कौन आंसर करेगा। राइमिंग वर्ड इस स्टैंजा में क्या है बताइए, टाइप कीजिए। यस यस केयूपी सामनी ने बताया है कि हार्ट करके और स्टार्ट करके, यूपीएस बेलारी ने भी बताया है आंसर न्यू डे करके, वेरी गुड। तो यहाँ पर राइमिंग वर्ड्स दो हैं बेटा, यहाँ पर हर स्टैंजा में कवि ने राइमिंग वर्ड रखे हैं, एक तो स्टार्ट और हार्ट, दोनों भी ट ट में खत्म हो रहा है। तो ध्वनि हमको देखना है कि क्या है, यहाँ पे भी ए आर टी आर्ट, यहाँ पे भी ए आर टी आर्ट, ट ट में खत्म हो रहा है। तो ये दोनों राइमिंग वर्ड है यहाँ पर, स्टार्ट और हार्ट, वेरी गुड वेरी गुड। तो हम तीसरे स्टैंजा पर जाएंगे अभी। आप लोग ने बोला है कि मुझे स्कूल का बुक का पोर्शंस भी कराइए, तो आज हम आपके लिए खास लाए हैं, आपकी जो आपने मांगा था। तो एंड टू लिव अ लिटिल, कैसे जीना है, थोड़ा बेहतर जीना है, बेटर यानी थोड़ा बेहतर जीना है। एंड टू ऑलवेज बी फॉरगिविंग, यानी हमेशा क्षमाशील रहना है बेटा हमको, गर्व नहीं रखने का, किसी से ऐसे ईगो नहीं रखने का, हमेशा क्षमाशील रहने का। एंड टू एड अ लिटिल सनशाइन, और हमेशा थोड़ा सा सनशाइन जिंदगी में ऐड करना है, किसके लिए, टू टू द वर्ल्ड, जिंदगी में क्या ऐड करना है हमको, सनशाइन ऐड करना है, टू द वर्ल्ड इन विच वी आर लिविंग। ओके बेटा, तो इधर राइमिंग वर्ड क्या है बेटा, बताइए मुझे क्या राइमिंग वर्ड है इस आंसर में। यस आदमपुर ने बताया है सनशाइन करके, यूपीएस बिहारा ने भी बताया है आंसर्स, वेरी गुड। तो यहाँ पर क्या राइमिंग वर्ड है बेटा, यहाँ पर फॉरगिविंग और लिविंग, यहाँ पर ये दोनों राइमिंग वर्ड्स हैं। राइमिंग वर्ड्स क्या होते हैं बेटा, जिनके स्वर जो आखिर में खत्म होने वाले स्वर दोनों समान है, उसी को हम कहेंगे राइमिंग वर्ड्स। So to live a little better and to always be forgiving and to add a little
little sunshine to the world in which we are living. तो हमेशा थोड़ा बेहतर जीने के लिए और समाशील रहने के लिए और थोड़ा सनशाइन ऐड करने के लिए, सूर्य की किरण जो है ऐड करने के लिए हमारे जिंदगी में जो हम जी रहे हैं। वेरी गुड बच्चों, बहुत बढ़िया से आप लोग ने आंसर किया है चैट बॉक्स में। कि यूपीएस अमनी, आप अनम्यूट नहीं कर रहे हो, मुझे बहुत दुख हो रहा है कि आप मेरे साथ बार बार आप दोहरा नहीं रहे हो कि आपको उस फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आना चाहिए। टेक्स्ट बुक आपके सामने है, आपको सिर्फ मुझे बताना है कि यहाँ से मैं क्या लिखूं यहाँ पर। कि आप तो चैट बॉक्स में बहुत बढ़िया से आंसर करते हो हमेशा। क्या हो गया, आप अनम्यूट क्यों क्यों नहीं कर रहे हो? कोई बात नहीं है, अगर गलत है तो भी अनम्यूट करके बात कीजिए। सो नेवर डैश इन डिस्पायर, सो नेवर गिव अप इन डिस्पायर, तो कभी भी निराशा में हार नहीं जाने चाहिए। कि यानी कि डिस्पायर में हार नहीं, गिव अप नहीं करना चाहिए। एंड थिंक यू आर थ्रू, और हमेशा मानना चाहिए कि आपने नैया पार कर ली, यानी कि उस निराशा को आपने पार करके आ गए, ऐसे हमको सोचना चाहिए। एंड थिंक यू आर थ्रू, फॉर देयर ऑलवेज अ टुमारो, क्यों कैसे हम सोचना कि हमने नैया पार कर दी, क्योंकि हमेशा एक अगला कल आएगा, एक नया कल आएगा, है ना, किसके लिए? एंड टू एंड द होप ऑफ स्टार्टिंग न्यू, एक नया एक आशा होती है ना बेटा कि कोई बात नहीं, अभी हो गया, हमको और एक मौका मिलेगा और अरे और एक कल आएगा और हम उस कल अब हम अच्छी सा आशा के साथ नया सा शुरू करेंगे। सो इसीलिए यहाँ पर कहा है एंड द होप ऑफ स्टार्टिंग अ न्यू। ऑल राइट, तो यहाँ पर क्या है आपको राइमिंग वर्ड? यस, थ्रू न्यू, थ्रू न्यू, दोनों का सेम स्पेलिंग नहीं है, मगर आपको जो साउंड आ रहा है थ्रू, न्यू, यू ऐसे साउंड आ रहा है, तो वो दोनों ही राइमिंग वर्ड है। ओके बेटा, तो हमने बहुत बढ़िया से समझ लिया इस पोएट्री को कि कह रहे हैं कि हमको अनदर चांस चाहिए, एक नई शुरुआत के लिए, हमारी गलतियों को मिटाने के लिए, और हमारे जो सफलता असफलता को सफलता में बदलने के लिए। तो इसमें कुछ किसी को डाउट है तो मुझे बताइएगा, नहीं तो मैं अभी अगला इंग्लिश स्पोकन इंग्लिश क्लास पे जा रही हूँ बेटा मैं। यस। आप, नो डाउट? यस मैम। ओके, और बहुत प्यार से बहुत यस मैम बह रहे हो, आंसर्स भी बताइएगा बेटा। आपका नाम क्या है बेटा? आपका नाम शिखा बताइए। यादव। यादव, स्नेहा यादव, बहुत प्यारा है आपका। तो बेटा आज हम सीख रहे हैं यहाँ पर क्या की एक्शंस है। तो आपको यहाँ पर चुनना है कि यहाँ पर हम डांस लिखें या डांसिंग लिखें या डांस लिखें। तो जब कभी भी यहाँ पर इज आ रहा है तो हमको हो रहा है, हिंदी में जो हम हो रहा है जब बता रहे हैं तो हमको हमेशा क्रिया के साथ आईएनजी जोड़ना पड़ेगा। जैसे कि सो रहा है मुझे बताना हो तो मैं स्लीप नहीं बोलूंगी, मैं स्लीपिंग बोलूंगी। क्या कहूंगी? मैं स्लीपिंग बोलूंगी, क्योंकि सो रहा है, इज स्लीपिंग बोलूंगी। तो यहाँ पर मैं क्या लूंगी बेटा? डांस लूंगी या डांसिंग लूंगी या डांस लूंगी, बताइए। ये डांसिंग। हाँ करेक्ट, बहुत बढ़िया से आंसर बताया आपने। क्यों हम डांसिंग करके लेंगे? क्योंकि हमको क्या करना है यहाँ पर वो नृत्य जो है नाच रहा है, इसीलिए ही इज डांसिंग। पूरा सेंटेंस मेरे पीछे पीछे बोलिए, ही इज डांसिंग, बोलिए। ही इज डांसिंग। वंडरफुल वंडरफुल, अच्छी बात है, अच्छी बात है, वेरी गुड। तो जब कभी भी आपको कोई कार्य हो रहा है तब आप इज डांसिंग करके बोलोगे। ठीक है, इज हुआ, तो वहां पर एक वचन था इसीलिए हमने इज का प्रयोग किया। देखिए ध्यान दीजिए, सिर्फ एक है वहां पर तो हमने इज का प्रयोग किया। जब कभी भी बहुत लोग हैं तो अब आप आर का प्रयोग करोगे साथ में। यहाँ पर देखिए बहुत लोग हैं, वो तो इसीलिए यहाँ पर आर का प्रयोग किया है। तो आप क्या बोलोगे? दे आर, यहाँ पर कौन सा चुनोगे, रन या रैन या रनिंग? रनिंग। करेक्ट, क्यों? क्योंकि ये अभी हमारे सामने दौड़ रहे हैं, हिंदी में जो हम बोलते हैं, तो इसीलिए दे आर रनिंग। तो पूरा सेंटेंस कैसे बोलोगे बेटा, फिर बोलिए मेरे साथ। दे आर दे रनिंग।
वेरी गुड स्नेहा यादव, वेरी गुड, दे आर रनिंग, वंडरफुल। तो अभी आप जान गए हो। अभी अगला आप चित्र को देखिए। यहाँ पर अभी देखिए, यहाँ पर आई का बात कर रहे हैं, यानी कि मैं का बात, यानी कि तो यहाँ पर इज भी नहीं लगेगा, आर भी नहीं लगेगा, यहाँ पे एम लगेगा। तो आई एम यहाँ पर क्या कर रहे हैं बेटा, क्या कर रहे हैं, कौन सा है यहाँ पर ये, कुकिंग। कुकिंग, वेरी गुड। तो हम आई एम कुक नहीं बोलेंगे यहाँ पे, आई एम कुक तो मैं बावर्ची हूँ का मतलब हो जाएगा। मगर यहाँ पे हम क्रिया की बात कर रहे हैं, तो आई एम कुकिंग, ओके, वो ही हम बोलेंगे, वेरी गुड, ओके, यस, यस मैम। वेरी गुड बेटा। तो अगला बात अभी बोलिए, अभी सेंटेंस अभी जान गए आप, अभी बोलिए यहाँ पर क्यों, यहाँ पर अभी यहाँ पर आर लगा, क्योंकि यहाँ पर कितने हैं, बहुवचन है, एक से अधिक लोग हैं, इसीलिए यहाँ पर वी आर क्या क्रिया कर रहे हैं बेटा, यहाँ पर क्या कर रहे हैं, प्रे लिखोगे, प्रेस लिखोगे या प्रेइंग लिखोगे, प्रेज। प्रेइंग लिखोगे बेटा, क्योंकि हो रहा है, प्रेस नहीं लिखोगे बेटा, प्रेइंग लिखोगे, आईएनजी फॉर्म में ही लिखोगे, वी आर प्रेइंग लिखोगे, ओके बेटा। वापस बोलिए वो सेंटेंस, वी आर, वी आर प्रेइंग। वेरी गुड, वेरी गुड। और एक सेंटेंस देखा है आपके सामने, तो यहाँ पर ये जो है, यहाँ पर इट, इट को क्यों, कौन है यहाँ पर इट, ये खरगोश को ही यहाँ पर इट करके दर्जा दिया है। हम रैबिट भी लिख सकते हैं यहाँ पर, मगर रैबिट के बदले जो है यहाँ पर सर्वनाम का इस्तेमाल किया गया है, जिसे हम इंग्लिश में प्रोनाउन कहते हैं। तो रैबिट के बदले इट, इट इज, यहाँ पर ये हॉप है, हॉपिंग है, और यहाँ पर हॉप्ड है। कौन सा लिखोगे बेटा, आया इट इज, कौन सा हॉप। लिखो, हॉपिंग, वेरी गुड। इट इज क्या लिखोगे, आईएनजी वाला फॉर्म लिखोगे, इट इज, वो अभी हमारे सामने कूद रहा है, तो इसीलिए इट इज हॉपिंग। हम ये क्या है, वो हम कंटिन्यूअस टेंस में बात कर रहे हैं, सिंपल कंटिन्यूअस में बात कर रहे हैं, सो इट इज हॉपिंग करके बोलोगे। वापस दोहराइए मेरे साथ, क्या बोलोगे बेटा, इट इज, हॉपिंग। हाँ, वेरी गुड, इट इज हॉपिंग, बहुत बढ़िया। तो जब कभी भी आपके सामने कोई भी क्रिया हो रही है, तो आप ऐसे सेंटेंसेस बात करोगे, जैसे भी यहाँ पर देखिए बेटा, ये वापस पढ़ के दिखाइए मुझे बेटा स्नेहा यादव, चलिए, दे आर, हम्म, इज दे, ही इज, हाँ, ही इज डांसिंग, ऐसे जोड़ के पढ़िए, ही इज डांसिंग। फिर अगला पढ़िए, दे दे आर, आर रनिंग। वेरी गुड, ये क्या पढ़िए, आई एम कुकिंग। वंडरफुल वंडरफुल। अब ये अगला पढ़िए, वी आर प्रेइंग। वेरी गुड, ये पढ़िए, इट इज होपिंग। हॉपिंग, हॉपिंग, होपिंग ना हॉपिंग, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, वेरी गुड, बहुत खूब से आपने पढ़ा। तो अभी हमारा एमसीक्यू का समय हो गया है, तो अभी आप म्यूट कर लीजिए, तो मैं एमसीक्यू क्वेश्चन शेयर कर लेती हूँ। बहुत थैंक यू स्नेहा यादव जी मेरे साथ बात करने के लिए। आप मेरे साथ अगर अनदर चांस पोएम में बात करते तो और अच्छा लगता था मुझे। थैंक यू सो मच। तो चलिए अभी म्यूट कर लीजिए, ताकि मैं अपना स्क्रीन जो है, एमसीक्यू का समय हो गया है, हम शेयर करेंगे। यस ओके, मैम। ओके, थैंक यू बेटा, म्यूट कर लीजिए। यस मैम। अभी पहला सवाल आपके सामने यहाँ पर है, आप लोग सब म्यूट कीजिए, अभी आंसर्स मत बताइए। अभी आपके सामने, a dash of keys are hanging on the wall, a herd, B fleet, C bunch, A swarm, इसमें से कौन सा है। लास्ट क्लास हमने कलेक्टिव नाउन्स किए थे, आपको मैंने सिखाया हुआ था। तो आप लोग सब क्या कीजिए, जल्दी जल्दी मुझे इसका आंसर आप ABC लिखिएगा। वेरी गुड, थैंक यू बच्चों, नाइस क्लास बोला है। हो गया तो नेक्स्ट बोलिए, यूपीएस डोमालिया ने भी बताया नाइस क्लास करके, यस, कि यूपीएस अमनी आप नोट्स भेजे हो, थैंक यू सो मच। आंसर सबने बहुत प्यार से दिया है, इंग्लिश क्लास के लिए भी, चैट बॉक्स में। चलिए अगला सवाल पर जाएं हम। यस मैम बता दिया है। अगला, विच पेयर इज करेक्टली इनकरेक्टली मैच्ड, यहाँ पर ध्यान दीजिए बेटा, इनकरेक्टली कौन सा पैर जो है सही से मैच नहीं किया है, पूछ रहे हैं आपसे, बंच कीज,
क्राउड पीपल, फ्लॉक फिश, टीम प्लेयर्स। इसमें से कौन सा सही नहीं है? कौन सा? ओके, आपको ध्यान से सवाल पढ़ना है बेटा। यस मैम बोल दिया है भिखारीपुर ने, डोमालिया ने, नाइस क्लास बोला है यूके यूपी समनी ने। यस, नोट्स भी भेजे हैं। यस, वेरी गुड। ऑल राइट, सेकंड वाला हो गया, मैं जा रही हूँ थर्ड सवाल पर। विच पेयर ऑफ कलेक्टिव नाउन एंड नाउन इज करेक्टली मैच्ड? अभी यहाँ पे कौन सा सही से मैच किया हुआ है? ओके, यानी कि तीन गलत है, एक सही है। पहला ऑप्शन आपके सामने फ्लॉक बर्ड्स है, प्राइड फिश है, स्कूल लायन है, हर्ड बीज है। इनमें से कौन सा है? ए या बी या सी ऑप्शन आपको लिखना है। आप सवाल बोलोगे 3 करके और आप लिखोगे। थैंक यू यूपीएस भिखारीपुर कि आपने क्लास अच्छा है बोला है, थैंक यू सो मच। चलिए अगला जाएं हम चौथे सवाल पर। किसी का कोई सवाल नहीं हुआ है तो आप मुझे बता सकते हो चैट बॉक्स में, ताकि मैं रुकूंगी। आप पोल में जरूर दीजिएगा। कंपोजिट विद्यालय कटुरपुर ने भी बताया नाइस क्लास, थैंक यू सो मच। तो अगला सवाल पे मैं जा रही हूँ। विच पेयर इज करेक्टली मैच्ड? अभी वापस कौन सा पेयर करेक्टली मैच्ड है? आर्मी सोल्जर, पैक फिश, प्राइड बर्ड्स, स्कूल बीस। तो आपको जानबूझ के कंफ्यूज करने के लिए मैंने ऐसे सब इतने सारे वर्ड्स दे दिया है। तो आपको अगर आंसर सही से पता होगा तो आप उसको ही, तो आप आर्मी के लिए क्या बोलते हो या सोल्जर्स को आप क्या बोलोगे कलेक्टिव नाउन, ऐसे माइंड में रखिए, तो आपको आंसर मिल जाएगा। अगला जाऊं मैं। A dash of bees gathered around the hive. A dash of bees gathered around the hive. A choir, B swarm, C fleet, D troop. बीस के लिए क्या लिखोगे बेटा? कॉयर लिखोगे या स्वाम लिखोगे या फ्लीट लिखोगे या ट्रूप लिखोगे? हो गया तो बता दीजिए बेटा यस मैम करके, ताकि मैं अगले पे जाऊं। जाऊं मैं अगले के लिए। स्पोकन इंग्लिश क्लासेस के लिए भी है, बहुत लोग ने आंसर्स दिए हैं। सी एस आनंदापुर, कॉम्पोजिट विद्यालय बोरकला, पिंडरा, महागांव, सभी ने बहुत प्यार से आंसर दिया है, प्रेइंग रनिंग करके, बहुत धन्यवाद। अगला, विच पेयर इज करेक्टली मैच्ड? अभी वापस कौन सा पेयर करेक्टली मैच है यहाँ पर? स्कूल फिश, हर्ड शिप्स, फ्लीट लायन, स्वाम प्लेयर्स। छठा सवाल हो गया तो बता दीजिए बेटा मुझे। यस मैम बता दिया है। A dash of ships sailed in the harbor. A flock, B pride, C fleet, D colony. इसमें से कौन सा है? शिप्स के लिए क्या आएगा बेटा? फ्लॉक आएगा या प्राइड आएगा, फ्लीट आएगा या कॉलोनी आएगा? तो कलेक्टिव नाउन हमने 2 क्लासेस किए हुए हैं जहां पे हमने डेफिनेशन सीखा। फिर हम 2 बार आपको बताए थे आपको कैसे हमको कलेक्टिव नाउन को पहचानना है, हम सारा आपको बहुत विचित्र के साथ हम समझा चुके हैं आपको। यस, 8वां सवाल। अ डैश ऑफ फ्लावर्स was presented to the chief guest. A dash of flowers was presented to the chief guest. A school, B crowd, C pack, D bouquet. चलिए बताइए। यूपीएस बिहारा ने कहा है नाइस क्लास मैम, थैंक यू सो मच। हो गया तो यस मैम बताइए बेटा, बाकी लोग सब। हो गया है, यस मैम बताया है। अ डैश ऑफ फ्लावर्स वाज प्रेजेंटेड टू द चीफ गेस्ट, राइट।
स्कूल, क्राउड, पैक या बुके। अगला, विच पेयर इज इनकरेक्टली मैच, कौन सा पेयर इनकरेक्टली मैच है? कॉलोनी एंड्स, स्वाम बीज, टीम प्लेयर्स, हर्ड बॉक्स। इसमें से कौन सा इनकरेक्टली मैच्ड है? हर सवाल के लिए मैं बहुत समय दे रही हूं आपको बेटा। चलिए अगला जाएंगे हम। हो गया, विच पेयर इज इनकरेक्टली मैच? कॉलोनी एंड स्वाम बीज, टीम प्लेयर्स, हर्ड बुक्स। लास्ट सवाल आपके सामने यहाँ पर। अ डैश ऑफ पीपल वेटेड आउटसाइड द स्टेडियम। ए प्राइड, बी टीम, सी क्राउड, डी पाइल। क्या लिखोगे बेटा 10th के लिए? अ डैश ऑफ पीपल वेटेड आउट। सभी ने बताया है। हो गया, अभी आंसर्स डिस्कस करने जाएं हम। यस, चलिए तो आंसर्स डिस्कस करने हम जाएंगे। राइट, हो गया। किसी का कुछ छूट गया तो अभी से बता दीजिए, नहीं तो मैं आपको अनम्यूट करने के लिए कह रही हूँ। सर काइंडली अलाउ अनम्यूट सर। Ganesh sir, kindly allow unmute. We are going to discuss the MCQs. Yes. तो आप चैट बॉक्स में भी आंसर देते जाइए, नहीं तो ओके जब तक मैं उनको अनम्यूट करने के लिए कहती हूँ। ओके, यस अनम्यूट हो गए हैं आप। केयूपीएस समनी आप अनम्यूट करके कह सकते हो। सभी को अनम्यूट हो रहा है? ओके, चलिए तो पहला वाला ए या बी या सी, आंसर्स बताइए। तो डैश ऑफ कीज, गुच्चा करके मैंने सिखाया था, आपको याद है? तो आप लोग सब अनम्यूट करके बता सकते हो। चलिए, सी। सी करेक्ट, बंच। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो हम जाएं, अगला जाएं। यस, बंच ऑफ। विच पेयर इज इनकरेक्टली मैच, यहाँ पर कौन सा इनकरेक्टली मैच है, जो सही नहीं है मैचिंग? दो हमको पता है, अभी बंच एंड कीज मैच होते हैं, और लोग को हम क्राउड बोलते हैं, टीम प्लेयर्स को हम टीम बोलते हैं, मगर फिश को हम स्कूल बोलते हैं। तो इसीलिए सी। ये वाला गलत है, सी जो है गलत है। करेक्ट, वेरी गुड, सी वाला। ओके, अगला, विच पेयर ऑफ कलेक्टिव नाउन एंड नाउन इज करेक्टली मैच? कलेक्टिव नाउन और जोड़ी कहीं कौन सा किसका सही है, बताइए। आंसर्स आ गए हैं चैट बॉक्स में, सभी को अनम्यूट कीजिए। यस, बी करके बताया है किसी ने बताया है करेक्टली मैच्ड। मैं यहाँ पर पूछ ली हूँ कौन सा करेक्टली मैच है, बताइए। थर्ड क्वेश्चन में यस, ये गलत है बी, क्योंकि फिश के लिए स्कूल होता है, प्राइड बोला है, गलत होता है। और लायन के लिए प्राइड आना चाहिए, और बीस के लिए स्वाम आना चाहिए। तो ये सारा गलत है, ये ही सही है। फ्लॉक बर्ड्स, फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, सही है ना? तो आपको याद रखना पड़ेगा कि बर्ड्स को हम फ्लॉक बोलते हैं, सही है ना? अगला, विच पेयर इज करेक्टली मैच, यहाँ पर कौन सा करेक्टली मैच हो रहा है, बराबर बताइए। चलिए, गणेश सर, आर एवरीबडी एबल टू अनम्यूट सर? हाँ करेक्ट, ए वाला आर्मी एंड सोल्जर ही करेक्ट है। बाकी ये सारा गलत है। फिश के लिए स्कूल होता है, बर्ड्स के लिए फ्लॉक होता है, बीज के लिए स्वाम होता है, तो इसीलिए ये सारा गलत है, ये ही करेक्ट है। पांचवा सवाल आपके सामने। डैश कौन सा है बेटा? बी करेक्ट, स्वार्म ऑफ बीज। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। होता है, ड्रीम के लिए स्वार्म होता है, तो इसीलिए ये सारा गलत है, ये ही गलत सिक्स के लिए क्या है बेटा? ए। ए, वेरी गुड वेरी गुड, ए यहाँ पर करेक्टली, ये गलत है बेटा। है। सेवेंथ के लिए क्या होगा बेटा? ए। सेवेंथ के लिए हाँ, बर्ड के लिए फ्लॉक है, यहाँ पर फ्लीट आएगा, शिप्स है, शिप। सी फिश, वेरी गुड वेरी, शिप्स के लिए। एट वन क्या है बेटा? फ्लावर्स के लिए क्या बोलेगा? डी, वेरी गुड, बुके, वेरी गुड वेरी गुड। नाइन्थ वन कौन सा है बेटा?
डी, यस, डी वाला गलत है। यस, 10th वन कौन सा है बेटा? इसको हम क्राउड बोलते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। काइंडली म्यूट एवरीवन सर। थैंक यू सो मच बच्चों। म्यूट कर लीजिए बच्चों आप लोग सब। थैंक यू सो मच। जय विद्या शक्ति। आज वेरी गुड बच्चों, आप लोगों ने बहुत बढ़िया से आंसर किया सभी ने। चैट बॉक्स भी पूरा भर गया है, वो 50 के ऊपर आ गया। नाइस क्लास बताया कॉम्पोजिट विद्यालय सभी ने। थैंक यू सो मच। तो आज के लिए इतना ही बच्चों। जय विद्या शक्ति, जय भारत, जय हिंद। धन्यवाद। थैंक यू।